रात का समय था। सड़क सुनसान थी। चारों ओर अंधेरा और केवल झींगुरों की आवाजें गूंज रही थी। रमेश और उसके 3 दोस्त सुरेश, विजय और अनिल एक पुराने गांव की ओर जा रहे थे। वे लोग शहर से गांव तक मोटरसाइकिल से सफर कर रहे थे, लेकिन आधी रात के करीब उनकी बाइक खराब हो गई। गांव तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था। चारों दोस्त सड़क किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब रात कहां बिताई जाए। तभी विजय ने दूर एक टूटी फूटी इमारत देखी जिस पर धुंधली सी टिमटिमाती लालटेन लटक रही थी। उसने कहा, अरे देखो, वहां कोई सराय जैसी जगह है, चलो वही रात गुजार लेते हैं। बाकी तीनों ने भी सहमति दी और वे लोग उस इमारत की ओर बढ़े। इमारत के दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़ा था। उसकी आंखें बहुत गहरी और चेहरा अजीब सा पीला लग रहा था। उसने बिना कुछ पूछे दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अंदर जाते ही चारों को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सराय का कमरा बड़ा था, लेकिन दीवारों पर जाले और नमी की गंध फैली हुई थी। कोनों में पुराने लकड़ी के बक्से और टूटी कुर्सियां रखी थीं। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, रात यहीं काट लो। ऊपर वाले कमरे में बिस्तर है, सुबह होते ही चले जाना। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे गले से निकल ही नहीं रही हो। रमेश को कुछ अजीब लगा, लेकिन बाकी दोस्त थके हुए थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को लगभग 1 बजे विजय की नींद खुली। उसने देखा कि कमरे में अंधेरा होने के बावजूद किसी कोने से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आ रही हैं। पहले उसने सोचा शायद कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब ध्यान से सुना तो साफ शब्द सुनाई दिए, यहां से निकल जाओ वरना सब यही रह जाओगे। विजय डर के मारे उठ बैठा। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बाकी दोस्त गहरी नींद में थे। विजय ने उन्हें जगाना चाहा, मगर सोच शायद मैं ही भ्रम देख रहा हूं, और वह फिर लेट गया। लेकिन तभी ऊपर से किसी भारी चीज गिरने की आवाज आई, धड़ाम। सुबह जब वे लोग उठे तो रमेश ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, ये सराय तो बहुत पुरानी लग रही है, यहां कोई रहता भी है क्या? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, ये सराय कभी बहुत मशहूर थी। यात्री यहां रुकते थे, लेकिन करीब 20 साल पहले यहां एक खून हुआ था। एक नौजवान लड़के को रात में उसके ही दोस्तों ने मार डाला और उसके शरीर को यहीं की दीवार में दफना दिया गया। ये सुनकर चारों दोस्तों की रूह कांप गई। बुजुर्ग आगे बोला, तभी से यहां हर रात उसकी आत्मा भटकती है। कई लोग यहां रुकने आए पर सुबह तक जीवित नहीं बचे। ये सुनते ही अनिल ने कहा, तो आपने हमें यहां क्यों रुकने दिया? बुजुर्ग बस मुस्कुराया और बिना जवाब दिए चला गया। रात होते ही चारों दोस्त डर डर कर कमरे में बैठे रहे। अचानक दरवाजा अपने आप कर की आवाज के साथ खुला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा भीतर भर गई। दीवार पर एक छाया धीरे धीरे उभरने लगी। वह इंसानी आकृति थी, लेकिन चेहरा बुरी तरह जला हुआ। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उस आवाज ने फिर कहा, तुम क्यों आए हो यहां? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश ने जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति चीखते हुए बोली, मैं वही हूं जिसे उसके दोस्तों ने धोखा देकर मारा था। उन्होंने मुझे इसी कमरे में कैद किया, जलाया और यही दबा दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। जो भी यहां आता है उसकी मौत हो जाती है। इतना कहते ही हवा का झोंका आया और कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। चारों दोस्त डर से एक दूसरे से चिपक गए। अचानक विजय जोर से चिल्लाया, मुझे कोई गला दबा रहा है। सभी ने देखा कि उसके गले पर नीले नीले निशान पड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जकड़े हुए हो। सुरेश और रमेश ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ किसी से टकरा ही नहीं रहे थे। कमरा चीखों से भर गया। तभी वो आकृति जोर से हंसने लगी, तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली थी। सवेरे गांव के लोग सराय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा टूटा पड़ा है। अंदर रमेश, सुरेश और अनिल बेसुध पड़े थे, लेकिन विजय गायब था। गांव वालों ने बताया, यह सराय श्रापित है। यहां जिसने भी रात बिताई वो कभी जिंदा नहीं बचा। 20 साल पहले की वो आत्मा आज भी बदला ले रही है। तीनों दोस्त जिंदा तो बचे, लेकिन विजय कभी नहीं मिला। उसका कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो जमीन में समा गया हो।
रमेश और उसके दोस्त जब शहर लौटे तो उन्होंने कसम खाई कि उस सराय का नाम भी जुबान पर नहीं लाएंगे। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को उस सराय से चीखें सुनाई देती है। कभी कभी लोग वहां एक परछाई को खिड़की से झांकते देखते हैं, जो जलते चेहरे वाला विजय लगता है।